आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा बट आप हमेशा प्रोटेक्शन में रहते हैं। प्रोटेक्शन किसकी? प्रोटेक्शन आपके माइंड की। किस चीज़ से? डिस्कम्फर्ट से, फेलियर से, रिस्क से। आपका माइंड इन सभी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसीलिए ताकि आप डिस्कम्फर्ट के रास्ते पे ना जा सकें। बिकॉज द रियल ग्रोथ हैपन्स जब आप डिस्कम्फर्ट के रास्ते पे जाते हैं इंस्टेड ऑफ कंफर्ट के रास्ते पे रुके रहने से। बट एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। अगर माइंड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं जो आपको झेलनी पड़ेंगी। एंड वो काफ़ी सारी हो सकती है, अलग अलग वेज के अंदर हो सकती है, बट पे आपको ही करना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेज जैसे कि मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, रिग्रेट्स, स्किल्स का कभी डेवलप ना होना या ड्रीम्स का मर जाना, ये सभी कॉन्सिक्वेंसेज है अगर आप अपने माइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेस दे रहे हैं। आपके टाइम का परसेप्शन चेंज होने लग जाएगा। एंड वो इसीलिए बिकॉज आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। आप नए एडवेंचर्स पे नहीं जा रहे, नई एक्सपीरियंसेस नहीं कर रहे, नई जगहों पे नहीं जा रहे, नए रिस्क नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत छोटी फील होने लग जाएगी। बिकॉज एक्सपीरियंसेस नहीं है, आप हर रोज सेम लाइफ को जिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी दिन आप बिता रहे हैं वो एक ब्लॉक की तरह होंगे, एक छोटा सा ब्लॉक। एंड आपके जीवन की टाइमलाइन कंप्रेस होने लग जाएगी। आपने वो डायलॉग तो सुना होगा कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। एंड आपके साथ क्वाइट ऑपोजिट हो रहा है, आपकी जिंदगी जो है और छोटी होती जा रही है। एंड वन ऑफ द रीजन इन सभी चीज़ों के लिए है कि फियर ऑफ फेलियर। अगर हम फियर ऑफ फेलियर को अपने माइंड से निकाल दें एंड परसेप्शन चेंज करें एंड सोचें कि फियर ऑफ फेलियर से भी बड़ा एक फेलियर है एंड वो है फियर ऑफ स्टैग्नेशन। हम फियर ऑफ फेलियर से बचने के लिए कितनी सारी चीज़ें होती है जो करते नहीं हैं, बट इंस्टेड अगर हम फियर ऑफ स्टैग्नेशन से डरें तो आप नोटिस करेंगे कि आप कितनी सारी चीज़ें कर चुके हैं। श्योर फेलियर्स आएंगे बट वो हमारा मेन डर है ही नहीं। हमारा मेन डर है कि स्टैग्नेशन नहीं आनी चाहिए। अगेन आपने वो डायलॉग तो सुना होगा कि मैं भागना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बट रुकना नहीं चाहता। बिकॉज रुकना मतलब स्टैग्नेशन एंड स्टैग्नेशन मतलब डेथ। तो अब इसको ठीक किस तरीके से किया जा सकता है? क्वाइट सिंपली अपने आपको सबसे पहले विजुअलाइज तो करिए कि आप आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर कहाँ पे हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ किस तरीके से चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर आपने जो स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं अपने लिए वो किस तरीके से है। एंड जो आपने अपने लिए सोच रखा है उसकी तरफ कुछ एफर्ट्स तो करिए। श्योर फेलियर्स आएंगे बट फेलियर से कैसे डील करें? सिंपली फियर ऑफ फेलियर से भी बड़ी एक फियर की सीड अपने माइंड में प्लेस कर दो। एंड वो फियर है रिग्रेट का, फियर ऑफ रिग्रेट। अब कुछ भी हो जाए सबसे बड़ा फियर आपके माइंड में होना चाहिए फियर ऑफ रिग्रेट का, फियर ऑफ स्टैग्नेशन का। सिर्फ यही फियर होना चाहिए। एंड आपके जो भी एक्शंस हो इन फियर से दूर जाने के लिए होंगे। जब आपके पास इतना बड़ा फियर आ गया, अब फियर ऑफ फेलियर क्या है? कुछ भी नहीं है। एंड जब आपके मन से फेलियर का डर निकल गया तो आप हर रोज छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं अपने वो गोल की तरफ जाने के लिए। अब स्टेप्स ले रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस मिलेगी क्या नहीं। तो क्या हुआ? जब फेलियर से डील करते हैं एंड फेलियर से पॉजिटिवली डील करते हैं तो आप काफ़ी सारी नई चीज़ों के ऊपर स्टम्बल करेंगे। अपने बारे में आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलेंगी, आपको नए और आइडियाज़ आएंगे जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। जो भी आप एक्शंस करें, जो भी आप एफर्ट्स करें हैं, अगर वो फेलियर के अंदर भी टर्न आउट होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे एफर्ट्स कम्प्लीटली ट्रैश में चले गए हैं। इंस्टेड आप काफ़ी सारी नई चीज़ों के ऊपर स्टम्बल करेंगे जो लिटरली लाइफ चेंजिंग हो सकती है। आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। बट लेट मी टेल यू, मोमेंटम ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। अगर आप एक्शंस करें, अगर आप हर रोज एफर्ट्स करें तो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। एंड जब वो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है तो आप हर रोज अपने आप को छोटे छोटे ही सही बट हर रोज एविडेंसेस दे रहे हैं कि आप वो काम कर सकते हैं। एंड जब आप अपने आप को एविडेंसेस दे रहे हैं तो उसके थ्रू कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो किसी चीज को ना स्टार्ट करना जस्ट बिकॉज आप अंडर कॉन्फिडेंट है इज कम्प्लीटली फुलिश। स्टार्ट स्मॉल टू बिल्ड मोमेंटम एंड मोमेंटम ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। तो लास्ट में सिंपली आपको एक बात बोलना चाहूंगा एंड वो बात ये है कि आपके फेलियर की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो काफ़ी ही ज़्यादा छोटी हैं एज कम्पेयर टू द प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होंगी अगर आपने कोई एक्शंस नहीं लिए तो। फियर स्टैग्नेशन, टिल स्टैग्नेशन, कुछ भी करो बट स्टक मत फील करना। टेक एक्शंस ईच एंड एवरी डे, बी कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट, बिकम मोर स्केयर्ड ऑफ डूइंग नथिंग फॉर एवर इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग एंड मिसिंग अप। थिंक स्मार्ट एंड किल फियर ऑफ स्टैग्नेशन।